Exercise 3.3, question number 7. The adjacent figure hope is a parallelogram. It is given this figure is a parallelogram. और इसका अब नाम क्या है? होप, HOPE. फाइंड द एंगल्स. वी हैव टू फाइंड एक्स, वाई और जेड. ये जो अननोन एंगल्स दिए हैं वो हमने फाइंड करने हैं. एंड स्टेट प्रॉपर्टीज़, और जो आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे इनको फाइंड करने के लिए वो भी आपने मेंशन करनी है. वो हर क्वेश्चन में ही आपने मेंशन करनी है. तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले तो हमें 70 डिग्री गिवन है. ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका ध्यान रखना है कि ये एक्सटीरियर है. ठीक है, तो अगर ये एक्सटीरियर है तो इसका इंटीरियर भी आ जाएगा हमारे पास. 180 से 70 को माइनस करो तो ये आएगा आपके पास 110. तो इंटीरियर एंगल आपके पास आ गया 110. ठीक है, अब इसके इंटीरियर एंगल के सामने वाला एंगल है x. तो x आएगा आपके पास 110. देखो सबसे पहले मैंने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज़ की, फिर मैंने यूज़ की है ओपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल सामने के हैं तो एंगल x आपके पास 110 आ गया. अब ये आपके पास 110 है और ये है आपके पास 40 डिग्री. ठीक है, तो अब हमें चाहिए z और y. ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर हमें y निकालना है तो अब यह ध्यान से देखो, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये एंगल क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सभी साइड आमने सामने की साइड पैरेलल हैं तो ये आपके ऑल्टरनेट बनते हैं. देखो ऐसे. तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल. तीसरी प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये भी हो गया. तो y भी आ गया हमारे पास. अब हमें चाहिए z. तो z कैसे निकालेंगे? z का निकालने का एक तो तरीका ये है कि इनको हम एडजेसेंट एंगल मान के प्लस कर लेंगे. दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको ट्राइंगल के अंदर मान लो तो ये आपके पास क्या है? 110 पहले निकाल चुके हैं. ये आपका 40 डिग्री आ गया ऑल्टरनेट से. तो तीसरा हम यहाँ पे ट्राइंगल सम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180. तो 110 प्लस 40 कितना हुआ? 150 प्लस z इज इक्वल टू 180. तो z आ गया आपके पास 30 डिग्री. तो इसमें बच्चे ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही यूज़ करो मेथड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसको एडजेसेंट से भी निकाल सकते हो. तो मैंने यहाँ सबसे पहले लीनियर पेयर से ये 110 निकाल लिया, फिर दोनों को सामने रख के x भी 110 आ गया क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है. तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ की वो है ऑल्टरनेट की. अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 डिग्री होगा. और चौथी मैंने यूज़ की है ट्राइंगल सम, क्योंकि ये आपके पास 110 था, ये 40 आ चुका था. तीसरा हमने z निकाल लिया 180 से माइनस करके. तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, जो उस पर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. तो देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले ऑल्टरनेट लगा दी. ठीक है, और फिर उसको दूसरी तरीके से किया है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, आप उस तरह से भी इसको कर सकते हो. तो मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके दे देती हूँ. तो सबसे पहले ये एंगल 1 है, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया. एंगल 1 आ गया 110. तो एंगल x भी आ गया आपका 110, वो है आपका ओपोजिट एंगल. ठीक है, अब एंगल y आपका आ गया 40 डिग्री ऑल्टरनेट. तो एंगल 1 भी आ गया, एंगल x भी आ गया और एंगल y भी आ गया 40 डिग्री. अब लास्ट में निकालेंगे z को निकालने के लिए मैं लगाऊंगी एंगल सम प्रॉपर्टी. 40 डिग्री 110 प्लस z इज इक्वल टू 180. 40 प्लस 110 कितना है? 150. तो z आएगा आपका 180 से 150 माइनस किया तो ये आ गया 30 डिग्री. बच्चे ये प्रॉपर्टीज़ आपने लिख लेनी है, मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे. तो पहली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है लीनियर पेयर.
ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ओपोजिट एंगल, और यहाँ पे मैंने यूज़ की है ऑल्टरनेट, और लास्ट में मैंने यूज़ की है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो इन्होंने किसी और मेथड से किया है लेकिन एंगल वही है। एंगल Z आपका क्या है 30 डिग्री आया है, ठीक है, और एंगल Y आपका 40 डिग्री आया है, और एंगल X आपका आ गया है 110 डिग्री।